2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को खुला जनादेश दिया था। 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। अंबाला सीट। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। सूबे के तमाम दिग्गज अलग अलग गुटों की नुमाइंदगी करते हैं। उनके निशाने पर होते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे ही एक गुट की कमान संभाले हुए हैं अंबाला की सांसद कुमारी सैलजा। लोकसभा सीटों में से अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा गुटबाजी का आरोप है तो वो सीट है अंबाला की। गुटबाजी की इंतहा ये है कि अंबाला सीट से लगातार 2 बार सांसद कुमारी सैलजा और स्थानीय विधायक विनोद शर्मा के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। राजनीति में बदलाव आ रहा है। आजाद मुल्क है। सैलजा तो कई बार खुले मंच से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अंबाला संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं। रेलवे लाइन की कही, हमने तो सबसे पहले कहा भाई आधा खर्चा हम देंगे। रोहतक से रेवाड़ी लाइन खींची है, उसमें भी हमने 50% दिया है। और सोनीपत से जींद गई है, वो आना होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा के बीच कैसे शुरू हुई आपसी खींचतान? विधायक विनोद शर्मा और सैलजा के बीच क्यों है 36 का आंकड़ा? 2014 के चुनावों में क्या है सैलजा के सामने चुनौतियां? 2014 के लोकसभा चुनावों में अंबाला लोकसभा सीट पर सियासी समीकरण क्या होंगे, इस बारे में भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस का हाल यहाँ पर क्या हो सकता है। पार्टी यहाँ पर धड़ों में, गुटों में बंटी हुई है और अगर यह सब चलता रहा तो निश्चित तौर पर पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। सरकार रुकी बनेगी। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटों का कैसा है सूरत-ए-हाल? क्या है यहाँ के सियासी समीकरण और इलाके की सांसद कुमारी सैलजा ने यहाँ पर कितना कराया है विकास का काम? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, मुलाना, नारायणगढ़, साढौरा, पंचकुला, कालका, यमुनानगर और जगाधरी। इन 9 विधानसभा सीटों पर अगर कामकाज के लिहाज से आकलन किया जाए तो ऐसा लगता है कि विकास को लेकर यहाँ पर काम ना के बराबर ही हुआ है। मेरा जो है राजनीतिक व्यक्ति होते हुए ये है, सबसे पहले बात अंबाला की। हकों और हकूकों की रक्षा का जो भी मौका है उस मौके के बारे में बताऊं। ऐसा कहा जा रहा है कि अंबाला सिटी से सैलजा के विरोधी कांग्रेसी खेमे के विधायक विनोद शर्मा की वजह से सैलजा ने वहां पर विकास को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो भी नीतियां बने वो गरीब आदमी के लिए बने, किसान के लिए बने, मजदूर के लिए बने, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बने। तो वहीं अंबाला कैंट से बीजेपी के विधायक अनिल विज भी सैलजा के सभी विकास के दावे को पूरी तरह से नकारते हैं। जबकि अगर पंचकुला और कालका विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर दिन बदले, दशक बदले और नेता भी बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था पंचकुला और कालका का भाग्य। शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हरियाणा का बेहद खूबसूरत जिला है पंचकुला, और पंचकुला में पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा शहर है कालका। कालका विधानसभा सीट से हरियाणा की विधानसभा सीटों की गिनती शुरू होती है, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से इनकी गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। 2009 के परिसीमन के बाद कालका विधानसभा सीट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पंचकुला विधानसभा और कालका विधानसभा। अतीत में कालका की नुमाइंदगी की थी लाला किशोरी लाल, सरदार लक्ष्मण सिंह, कांति प्रकाश भल्ला, पुरुष भान और चंद्रमोहन ने। फिलहाल इनेलो के प्रदीप चौधरी विधायक हैं। पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन की वजह से कालका की गिनती प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में होती थी,
यहीं से जीतकर चंद्रमोहन डिप्टी सीएम भी बने थे, लेकिन चंद्रमोहन चांद मोहम्मद क्या हुए, इलाके की जनता के लिए वो ईद का चांद बन गए थे। इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ा। हमारे कालका विधान क्षेत्र से जो विधायक जी आते हैं श्री प्रदीप चौधरी जी, वो एनएलओ पार्टी से हैं और जो प्रदेश में सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है, जिस वजह से हमारे कालका विधान क्षेत्र का जो भी प्रगति के कार्य है वो शून्य के बराबर हैं। कांग्रेस की और इनेलो की खींचतानी की वजह से कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और यहाँ का आम आदमी बिल्कुल परेशान है। इस पिछड़ेपन को लेकर बीजेपी कांग्रेस को कसूरवार मानती है। गलत नीतियों की वजह से ही आज भी मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कई बार ये होता है कि विधायक दूसरी पार्टी का होता है, सरकार दूसरी की पार्टी, लेकिन यहाँ तो विधायक भी कांग्रेस का है, मेंबर पार्लियामेंट भी शैलजा जी यहाँ की जो हैं वो कांग्रेस की हैं। वो केवल मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं, वो मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर, और सरकार हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस की है, केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की है, और उसके बावजूद इस क्षेत्र की उपेक्षा जो है, मैं समझता हूं कि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, लोगों के साथ धोखा है। दूसरी तरफ पंचकुला के कांग्रेसी विधायक भी मानते हैं कि अतीत में कुछ खामियां जरूर रही हैं, जो ये खूबसूरत जिला विकास की रफ्तार में पिछड़ा रह गया। मांग थी पंचकुला वासियों की, बहुत बड़े हद तक हम पूरी कराने में सक्षम हुए हैं। देखो 100% तो हम बातें पूरी नहीं कर सके और ना ही हम कर सकते, क्योंकि लोगों की मांग भी बहुत जायज़ है, पर हमारे पास ग्रांट भी एक लिमिटेड होती है। पंचकुला के बाद अब बात करते हैं नारायणगढ़ की। ये वो विधानसभा सीट है जहां से कुमारी सैलजा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सैलजा अंबाला लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी, लेकिन नारायणगढ़ में कुमारी सैलजा करीब 4000 वोटों से पिछड़ गई थी। हालांकि फिलहाल यहां से विधायक कांग्रेस का ही है। कांग्रेस को तो इल्जाम रखा जा रहा है, इनकी आदत है, ये कांग्रेस को बदनाम करते हैं। अगर किसी को जरा सा बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, कांग्रेस ने करवाया, ये कांग्रेस ने करवाया है। कांग्रेस को दूसरी बार हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार दोबारा बनाई, मुख्यमंत्री हुड्डा जी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस बनी। ये तो जनता का फैसला पहले सुना चुकी है जनता, और 2005 में इनको 9 सीटें दी थी, तो ये तो फैसला जनता सुना रही है। और फिर दोबारा चुनाव होंगे, उस दिन भी देख लेना, हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ रहे। दूसरी बार अंबाला से सांसद बनी सैलजा ने नारायणगढ़ के पटवी गांव में अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक कूड़ा प्लांट लगवाया था। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए मकान बनाने की योजना के अलावा सैलजा यहां पर कुछ खास नहीं कर पाई। सैलजा के एमपी अंबाले तो बनी, तो सेंटर से मंत्री भी है, तो सोनिया गांधी के नजदीकी परिवार के मेंबर भी माने जाते हैं, तो करना चाहते हैं अंबाले के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर नहीं कर सके। नकामी है उन्होंने, नलैकी या बदकिस्मती हल्के दी नारायणगढ़, खासकर नारायणगढ़ हल्के की बदकिस्मती समझो सनू भी जिथे रेलवे लाइन के सुपने लोगों को दिखाए, रेलवे लाइन नहीं लेके आ सकी, तो SYL नहर के सुपने लोगों को दिखाए तो नहर नहीं लेके आ सकी, तो एक जो केबल तो केबल लेके आई पटवी के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो लगाया, वो 6 महीने लगभग 1 साल के चलिया, करोड़ों रुपये उत्थे बर्बाद किए। पहली गल जमीन भी सही नहीं सी, जमीन भी बड़ी डाउन सी, लेवल जमीन का बड़ा डाउन सी, उत्थे लग नहीं सकती, सारी मशीनरी खराब हुई। नारायणगढ़ में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लाई, कोई योजना नहीं लेकर आई। एक वही जो पटवी वाला, तो पहले तो यहाँ लगना ही नहीं चाहिए था, वो किसी ऐसी जगह लगना चाहिए था आबादी से दूर। चलो जो लगा दिया तो वैसे ही बंद पड़ा, करोड़ों रुपए सरकार के लगाए हुए वैसे बेकार पड़े, और कोई सेंटर से कोई खास योजना नहीं। लोग नारायणगढ़ हल्के के ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। और ये तो अब इलेक्शन के नजदीक है, इसलिए ये हल्के में रही है, ये तो लोकसभा क्षेत्र में साल साल बढ़ती नहीं है बिल्कुल। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के साढौरा हलके को अपनी सांसद और सूबे की सरकार से काफी शिकायतें हैं। इल्जाम भेदभाव का है। साढौरा का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ से ज्यादातर विधायक विपक्ष के रहे हैं। हालांकि मौजूदा विधायक राजपाल भुखड़ी कांग्रेसी हैं, लेकिन वो भी अक्सर सरकार पर भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं। इलाके के पिछड़ेपन का आलम ये है कि आज इन इलाकों में लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। इलाके में पेयजल, सड़कों और बिजली की हालत दयनीय है। इलाके के शिक्षित नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। राजपाल भुखड़ी को सांसद कुमारी सैलजा का करीबी माना जाता है,
विधायक का आरोप है कि सढौरा के साथ जानबूझकर भेदभाव बरता जा रहा है। ये बातें उठाना गुटबाजी नहीं होती। ये तो जब हम बातें उठाएंगे तो उनका हल निकलेगा। तो जो भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हम उठाते रहते हैं। इसमें गुटबाजी वाली कोई बात नहीं। कांग्रेस एक है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। अंबाला लोकसभा सीट का एक अहम हलका है मुलाना। हरियाणा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद सीट नहीं बचा पाए। इनेलो के राजवीर बराड़ा ने उन्हें करारी मात दी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष को मात खानी पड़ी। हालांकि इस हार की बड़ी वजह भी गुटबाजी मानी जाती है। गुटबाजी की वजह से यहाँ विकास की रफ्तार धीमी है। बस कोई वायदा नहीं पूरा करा जी, ना उनने कराया ना फूलचंद ने कराया। चौटाला साहब के राज में तो बहुत काम हुए, अब तो कोई काम नहीं हुए। कांग्रेस के राज में सभी काम अधूरे पड़े हैं जी। सड़कें नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई वाटर सप्लाई वाला कोई ढंग से काम कर रहा, कोई महकमा काम नहीं कर रहा जी। जब पावर में नहीं है, पावर में अगर होते तो फिर तो हम कहते कुछ ना कुछ भी है कि काम कर रहे या नहीं कर रहे। पावर में नहीं है तो ऐसे कैसे कह सकते हैं। वहीं हलके के विधायक भी खुद मानते हैं कि जिन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव जीते थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसका ठीकरा वो सरकार पर ही फोड़ते हैं। मुलाना के बहुत सारे मुद्दे हमारा सामूहिक रूप से एक घोषणा पत्र था कि हमारी सरकार आएगी इसके लागू करेंगे। वैसे मुलाना के बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा है, दूसरा नौकरियों का मुद्दा है, और कई ऐसे बहुत सारे विकास के कार्य हैं जो रुके पड़े हैं। वो बहुत सारे मुद्दे लेकर हम आए थे और सरकार ना होने के कारण वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं। 2009 के परिसीमन के बाद अंबाला लोकसभा क्षेत्र में एक और हलका शामिल हुआ था, यमुनानगर। पहले ये हलका कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का हिस्सा था। इलाके के लोगों का कहना है कि 2004 से 2009 तक कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने इलाके की तरक्की के लिए कई काम कराए थे। वो खुद भी काफी सक्रिय रहते थे, लेकिन परिसीमन में यमुनानगर शहर की सीट अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जोड़ दी गई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां से इनेलो उम्मीदवार दिलबाग सिंह विधायक बन गए। उसके साथ ही विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये लोकसभा में वो बदले हैं, क्षेत्र बदले हैं, तो अब हम ना तो यमुनानगर के रहे, ना तो हम कुरुक्षेत्र के रहे, ना अंबाला के रहे। जो हमारी सांसद है उनका मुख्यमंत्री जी के साथ थोड़ा मनमुटाव चलता रहता है, और जो यहाँ के विधायक है हर बात से ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ का विधायक होता है, जैसे इस समय इनेलो का सरकार कांग्रेस की है, और जब कांग्रेस की सरकार थी विधायक भाजपा का था, जब भाजपा की सरकार थी विधायक कांग्रेस का था। तो ये हमारे साथ ऊट पटांग सा हो रहा है कि एक समय में एक ही ऊपर सरकार और नीचे विधायक हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारा शहर इस वजह से भी पिछड़ चुका है। बिल्कुल आपसी रंजिश और आपसी राजनीति के कारण हम बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं। जब भी कभी कुमारी सैलजा खुलेआम चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध बोलती है, उसको कोई परवाह नहीं करती किसी की। उसके मुकाबले पर जब कभी मौका आता है तो मौलाना जी भी माफ़ नहीं करते हैं। और मौलाना पर हमला करने वालों में एक कुमारी सैलजा का राज्यसभा के सदस्य हैं ईश्वर सिंह जी। जब भी वो कोई ना कोई बात हो अटैक करते हैं मौलाना के। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हरियाणा के दलित पॉलिटिक्स ने हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की गुटबाजी का असर अंबाला में भी है। कुछ लोगों का आरोप है कि यमुनानगर की जनता स्थानीय सांसद कुमारी सैलजा और सरकार के बीच तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। यमुनानगर हल्का एक ऐसी सीट है, यहाँ न केवल पंजाबियों को बहुमत मिलता है, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मण का भी योगदान अच्छा खासा रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऊपर पार्टी कोई और है तो विपक्ष का एमएलए हर बार यमुनानगर में ही देखने को मिलता है। ऐसे में यदि तालमेल की कमी अब भी रही तो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जो विकास कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं वो और विलम्ब में चले जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले इन लोकसभा में यमुनानगर विधानसभा का क्या असर रहता है। हम अंबाला में हैं। अंबाला से सांसद हैं कुमारी सैलजा जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो लगातार अपने इलाके में घूमती हैं, लोगों से बात करती हैं
और हर मुद्दे पर न केवल सरकार पर बल्कि संगठन पर भी सवाल खड़े करती हैं, यानी बेबाक राय अपनी रखती हैं। पिछले 2 बार से लोकसभा सांसद हैं, मंत्री हैं, काफ़ी काम इन्होंने किया है और काफ़ी करने का इरादा रखती हैं। पूरी बातचीत मैम से करते हैं। मैम, स्वागत है फोकस टीवी में आपका। चुनाव आने वाले हैं, अब तक की जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अचीवमेंट्स कहना कुछ ठीक नहीं समझती मैं, क्योंकि उसका मतलब होता है कि विराम लगाना। तो अचीवमेंट्स की कोई बात नहीं, ये तो एक लंबा सफ़र होता है काम करने का, जहाँ पर जो भी हो सके कोशिश होती है कि चाहे अपने राज्य के लिए कुछ करें या अपने एरिया के लिए जिन लोगों ने जिता कर भेजा है उनके लिए कुछ करें, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें, ये इच्छा रहती है। तो हमारे यहाँ 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो 9 के 9 में मुझे थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन है। 9 के 9 हलकों में हमने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब गिनवाना तो मैं कैसे, जैसे JNURM से हम सारे शहरों में पैसा लेकर आए, सैकड़ों करोड़ लेकर आए। तो जहाँ शहरों में भी काम हुआ और साथ में शहरों में जो आम लोग, गरीब लोग बसते हैं, उनके लिए भी हम पैसे लेकर आए थे। तो ये चलता रहा। RAY राजीव आवास योजना के तहत भी हम लाए हैं प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा टूरिज़्म से लिया, कल्चर से लिया, और अभी हाल ही में हमने साहा में नींव पत्थर रखवाया था टूल रूम का, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। तो अलग अलग जगह पर, अब गिनवाने की बात नहीं, चाहे पंचकुला हो, यमुनानगर जगाधरी है, अम्बाला है, ये 3 बड़े शहर हैं, कॉरपोरेशंस हैं। इसके अलावा देहात का काफ़ी हमारा क्षेत्र है। तो कोशिश रही कि हर क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ ला सकें। हालांकि MP का रोल थोड़ा सीमित रहता है, डे टू डे में या छोटी चीज़ों में हम नहीं जा पाते, लेकिन उसके बावजूद प्रयास रहा है केंद्र से कुछ करवाने का। फिर आपको जनता वोट देगी, आप नए इश्यूज़ के साथ जनता में जाएंगे, क्या सोच रहे हैं अगले 5 साल के बारे में? देखिए, मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई प्रॉमिस नहीं करके मैं चली हूँ। चुनाव से पहले मैंने कभी कोई वायदा नहीं किया। जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है उसी को हम लेकर चलते हैं। तो मैंने आज तक कभी वायदा नहीं किया, लेकिन ये भी मैं कह सकती हूँ कि जब जब लोगों ने मुझे चुना है तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं कुछ अपना टू गिव बैक समथिंग। आपने ये भी कहा मैम कई बार कि आपकी सीमाएं हैं केंद्रीय मंत्री और सांसद के तौर पर। हरियाणा सरकार का सपोर्ट उस तरह से कई प्रोजेक्ट्स में नहीं मिला, जिस वजह से वो काम नहीं हो पाया। क्या इसका मलाल है? मलाल तो है, मलाल तो होता ही है कि जितनी इच्छा होती है या जितना हम करना चाहते हैं उतना अगर नहीं कर पाते तो खैर भगवान तो कोई भी नहीं है, सब कुछ तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर उम्मीद होती है कि जब अपनी सरकार हो तो प्रोसेसेस ढंग से स्पीड अप हों और कोऑपरेशन ज़्यादा मिले, तो उस चीज़ का थोड़ा मलाल तो रहता है। लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी कुछ हम करवा पाए हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन भी है। एक लगातार ये भी आरोप लगता है, आप आरोप कहें या जो आपके लोग हैं, आम जनता है, उसके दिल की बात कहें कि जो विकास हुआ हरियाणा में, ट्रैवल करें तो पता लगता है कि किस क्षेत्र विशेष में हुआ। नौकरियों के आरोप भी लगातार लगे हैं। क्या आपने महसूस किया आम लोगों से बात करके कि ये आरोप हैं सिर्फ या सच्चाई है ये क्षेत्रवाद के विकास की जो बात होती है? देखिए, ये तो स्वाभाविक होता है कि कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा विकास होता है, तो उस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना मलाल होता है। और ये मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप से भी कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कहा है। उम्मीद होती है और उस पर खरा उतरने की सब कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ कुछ क्षेत्रों का विकास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमें दूसरी नज़र से देखा जा रहा है, ये नहीं महसूस होना चाहिए। बाकी ठीक है, जैसे NCR है, NCR में स्वाभाविक है और दूसरी तरह का विकास होगा, लेकिन सभी क्षेत्रों में
बराबरी से नहीं तो लेकिन उन क्षेत्रों में उनके मुताबिक विकास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा अम्बाला है या यमुनानगर है या कालका पंचकुला वाला एरिया है, यहाँ पर अलग तरह का विकास होता है, अलग तरह का होना चाहिए। हिसार है, वहाँ पर अलग तरह का, जींद है अलग तरह का, गुड़गांव फरीदाबाद वहाँ अलग तरह का विकास होगा। तो लेकिन जींद को, हिसार को, अम्बाला को, यमुनानगर को, कालका को ये तो लगे कि हमें कुछ हमारे हिसाब का मिला है। ये बात ये है, ये चुनौती होती है। मैम, संगठन में लगातार चर्चाएं होती हैं हरियाणा में कि संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा में उनको बदला जाएगा, लेकिन वो फिर खबरें मीडिया में आने के बाद हट जाती हैं। आपको लगता है चुनाव सर पर हैं, इसमें अब ज़रूरत है बदलाव की? देखिए, ये मैंने हर बार मैं बोलती हूँ, जो भी हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं, ये बदलाव जब पिछले हमारे संगठन के चुनाव हुए उस वक्त बात थी बदलाव की, इन द सेंस कि उस टाइम जब ऊपर से नीचे चुनाव हुए तो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए प्रस्ताव पारित किया हमने और हाई कमांड को इस बात का अधिकार दिया कि वो किसी को भी प्रेसिडेंट बनाए। अब उन्होंने इतने साल नहीं बनाया तो कुछ सोच रही होगी, जब भी वो बनाएंगे तो वो हमको मान्य होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि एक बार हम उनके ऊपर ये जिम्मेवारी छोड़ दें और फिर कहें नहीं ऐसा करें, नहीं ऐसा करें। अम्बाला की जनता के लिए आप उत्तरदायी हैं, आपसे उम्मीदें करते हैं, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अम्बाला के लोगों का तो मैं एहसान कभी उतार नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो जितना मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और मेरी भी कोशिश रही है, और बल्कि अम्बाला में मैं अब ज़्यादा अपना, हिसार के उधर के लोग कहते हैं, क्योंकि हिसार तो मेरा घर है, लोगों को लगता है सिरसा, लेकिन सिरसा के लोग, हिसार वो हमारा ज़िला एक था, तो वहाँ पर एक अलग तरह का प्यार है, क्योंकि पैतृक गांव है मेरा। लेकिन अम्बाला में एक अपनापन है, और अब घर मेरा यहाँ पर है, तो जितना मैं वहाँ नहीं कभी गई उससे ज़्यादा मैं यहाँ मेरा आना जाना भी रहा है, और पारिवारिक रूप से यहाँ पर अब लोगों से हमारे रिश्ते हैं, संबंध हैं, प्यार है। तो अम्बाला के लोगों के साथ तो एक अलग अपनापन है, और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं तो हमेशा अम्बाला के लोगों के लिए करती रहूँगी। लेकिन ये मैं सच में दिल से कह रही हूँ कि जितना अपनापन और प्यार यहाँ मिला है तो उससे आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड। आखिरी सवाल है मैम, कुछ और नेता लोकल जो हैं, मौलाना जी के बेटे भी या कुछ और, वो कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए क्योंकि वो अब यंग हैं और वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कोई हर्ज नहीं है, अपनी अपनी सबको करते हैं और करना भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और हमारी पार्टी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब अपना अपना दावा रख सकते हैं, उसमें क्या बात है। हरियाणा में आप आना चाहते हैं वापस, क्योंकि हरियाणा की भी बहुत बड़ा तबका एक चाहता है कि आप दिल्ली से हरियाणा आ जाएं आप? देखिए, ऐसा है, पता नहीं लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं हरियाणा से दूर कब थी, मैंने तो हमेशा हरियाणा में काम किया, और यहाँ से अगर सांसद नहीं होती तो केंद्र में मंत्री कैसे होती। सांसद का मतलब ये थोड़ा ही है कि हरियाणा में हम नहीं हैं, आफ्टर ऑल या कोई एमएलए है या कोई एमपी है, लेकिन हरियाणा के इंटरेस्ट को देखते हुए ही हम कहीं पहुँचते हैं। और अब केंद्र में मंत्री होने के नाते देश भर का तो देखते हैं, वो एक वाइडर दायरा हो जाता है। लेकिन हरियाणा से अलग होने की तो बात ही नहीं है, जहाँ से हम हैं, जहाँ पर हमारे रूट्स हैं, तो जहाँ के हम लोग हैं, जहाँ से हमारी आइडेंटिटी है, इसी के कारण हमारी पहचान है, तो हरियाणा से दूर होने का तो सवाल ही नहीं होता। और जो हमने स्ट्रगल किया है, जेल गए हैं, धरने जुलूस किए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं की हुई हैं मैंने, तो हरियाणा से दूर का तो सवाल ही नहीं। हमने आपको अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे बताए, यहाँ के सियासी समीकरणों की बात की, साथ ही अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की शिकायतें भी जानी। इन शिकायतों को लेकर इलाके की सांसद कुमारी शैलजा से बातचीत भी की। इस बातचीत में शैलजा ने अपनी सफाई दी और कुछ दावे भी किए। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इलाके की जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाई हैं।
अंबाला की सांसद कुमारी सैलजा के कामकाज, उनके वादों और दावों को परखने के लिए हमने 5 कसौटियां तय की हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के 9 हलकों में जब हमारी टीम गई तो लोगों से सांसद के बारे में, उनके चुनावी वादों के बारे में और इलाके में हुए विकास कार्यों के बारे में खुलकर बातचीत की। मकसद था सांसद के प्रदर्शन को अलग अलग कसौटियों पर आंकना, ये जानना कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कितने अंक देती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको फोकस टीवी की 5 कसौटियों के बारे में तफसील से बताते हैं। पहली कसौटी, सांसद की लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धता। दूसरी कसौटी, संसद में एमपी की कारगुजारी। तीसरी कसौटी, संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य। चौथी कसौटी, संगठन के साथ तालमेल और एकजुटता। पांचवी कसौटी, सांसद की छवि और लोकप्रियता। आइए देखते हैं कुमारी सैलजा को उनके हलके के लोगों ने अंबाला संसदीय क्षेत्र में उनके पिछले 9 सालों के कार्यकाल के लिए क्या रेटिंग दी है। संसदीय क्षेत्र में उपलब्धता। कुमारी सैलजा केंद्र में मंत्री हैं, उनका ज्यादातर वक्त दिल्ली में बीतता है। वैसे तो वो अंबाला का रुख नहीं करती और जब यहाँ आती भी हैं तो उनका सारा वक्त अंबाला शहर में ही गुजरता है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के लोगों का इल्जाम है कि संसदीय क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां वो चुनाव जीतने के बाद एक बार भी आकर झांकी तक नहीं। यही बात उनके खिलाफ जाती है। जनता के जनादेश के मुताबिक उन्हें आधा स्टार दिया जाता है। संसद में कारगुजारी। सांसद कुमारी सैलजा को भले ही उनके इलाके के लोग संसदीय क्षेत्र में सक्रिय नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें यूपीए 2 में शहरी उन्मूलन विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। मंत्री होने के नाते पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति भी अच्छी रही है। संसद की कार्यवाही के दौरान वो अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों के जवाब देते हुए नजर आती रही हैं। इस कसौटी पर कुमारी सैलजा पूरी तरह खरी उतरती हैं। इसके लिए उन्हें पूरा 1 स्टार दिया जाता है। विकास कार्य। कुमारी सैलजा पिछले 9 सालों से केंद्र में मंत्री हैं। अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता को शिकायत है कि 9 सालों में वो एक भी बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करवा पाई, जिसके लिए उन्हें याद किया जा सके। खास तौर से नौजवानों को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस मोर्चे पर वो पूरी तरह नाकाम रही। इस नाकामी के लिए जनता ने उन्हें कोई स्टार नहीं दिया। पार्टी की एकजुटता और तालमेल। अंबाला लोकसभा क्षेत्र अगर किसी वजह से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है गुटबाजी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक और कुमारी सैलजा हितैषियों के बीच टकराव के चलते अंबाला में कांग्रेस नेता 2 खेमों में नजर आए। सैलजा ने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने की कभी कोशिश नहीं की। इस मामले में उन्हें 0 आंका जा सकता है। छवि। जहां तक छवि की बात की जाए तो अंबाला की सांसद और केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की छवि बेदाग है। सैलजा बेहद सादगी पसंद और मिलनसार नेता हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी अगर इलाके की जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है तो उसकी एक बड़ी वजह है कुमारी सैलजा का व्यक्तित्व। इसलिए छवि के मामले में कुमारी सैलजा पूरे 1 स्टार की हकदार हैं। इस तरह सैलजा को अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने 5 में से कुल 2.5 स्टार दिए। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में भले ही कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी हो, लेकिन कुमारी सैलजा के लिए राहत की बात यह है कि उनकी पार्टी में उनके सामने टिकट का कोई भी बड़ा दावेदार नजर नहीं आ रहा है। दूसरी पार्टियों ने भी प्रत्याशियों को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कुमारी सैलजा के पास रूठों को मनाने और लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए पूरा वक्त है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ आदित्य चौधरी, फोकस टीवी, अंबाला। अगले एपिसोड में हम लेकर चलेंगे हरियाणा की बेहद अहम लोकसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़। बताएंगे आपको महेंद्रगढ़ के बारे में, जिसे सूबे की अहिरवाल राजनीति का गढ़ माना जाता है। तो वहीं बात करेंगे हरियाणा के सबसे बड़े जिले भिवानी की। दिखाएंगे आपको महेंद्रगढ़ और भिवानी का इतिहास, भूगोल और वहां का राजनीतिक भविष्य।